अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि नवाज शरीफ खुद को अदालत के सामने सरेंडर करें। क्या नवाज शरीफ वकील के जरिए पेश हो सकते हैं या उन्हें खुद ही हर हाल में आना होगा? कानूनी पोजीशन क्या बनती है इस मामले की? जी देखें, क्योंकि उनकी अपील पेंडिंग है और उनको सज़ा हो चुकी है और वो ज़मानत पे गए थे, जो ज़मानत अब ख़त्म हो गई है, तो अपील की समाअत के लिए उनको अब हर हाल में अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी अपील आगे उसकी समाअत हो, क्योंकि अक्यूज़ जो मुल्ज़िम है उसके बगैर अदालत समाअत नहीं कर सकती। अगर वो नहीं आएंगे तो अदालत के पास ये इख्तियार तो है कि वो अपील को डिसमिस कर दें, लेकिन वो उनकी हाज़िरी के बगैर अदालत सुन नहीं सकेगी मेरी नज़र में अपील को। अच्छा अली ज़फ़र साहब, बहुत से ऑप्शंस हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कह दिया जाता है कि नवाज शरीफ की सर्जरी होनी है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दी जाती हैं, तो क्या अदालत नवाज शरीफ को पेशी से इस्तिस्ना दे देगी या एक बार उन्हें पेश होना पड़ेगा? उनको जो एग्जेम्पशन देनी है वो सिर्फ उस सूरत में है कि वो पेश हों अदालत में, और पेश होने के बाद वो दरख्वास्त करें तो अदालत उनको एग्जेम्पशन दे सकती है, उनको कह सकती है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आपके वकील के ज़रिए हम बहस सुन लेंगे। लेकिन जब तक वो पेश होंगे नहीं तब तक ये एग्जेम्पशन भी नहीं मिल सकती। अच्छा चलें, शुक्रिया आपका। एडवोकेट अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब तक ये कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको बहरहाल मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम जो है उसको बेसिकली उनका कहना है अगर एग्जामिशन देनी भी हो तो उसके लिए भी एक दफा आपको पेश होना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करें, तो अब ये मामला मुस्लिम लीग नून की सियासत का नहीं, कानून की अमलदारी और साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का भी है। तो क्या इस वक्त मियां नवाज शरीफ का वतन आना मुमकिन है? आप क्या समझते हैं, कोई ऑप्शन बनती है कि वो आ जाए? ऐसा एहतसाब का अमल जिसमें जजेस की वीडियोस भी है, जिसमें मुतनाज़े JIT के बेशुमार सबूत भी मौजूद हैं, उसके बावजूद वो जेल जाने के लिए आए थे। और क्योंकि वो एक सियासी रहनुमा है, वो समझते हैं कि ये जिद्दोजहद में उनको तकलीफें होंगी, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, पार्टी का ये फैसला है कि वो हम मियां नवाज शरीफ की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ तो यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं थे, वो भी हमने बड़ा उनकी रिक्वेस्ट करके उनको भेजा, और उसके बाद अब हम पार्टी चाहती है कि वो अपनी सेहत, उनकी सेहत जो है उसके पहले प्रायोरिटी है हमारी। अभी हम ये जो फैसला है इस पे हमारे जो कानूनी माहिरीन है इसका जायजा ले रहे हैं, और हम तमाम कानूनी ऑप्शंस और सियासी ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट करेंगे। हमें मियां नवाज शरीफ की सेहत अपनी सियासत से या बाकी सब चीजों से ज्यादा प्यारी। अच्छा तलाल साहब, अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के अलावा कोई चारा नहीं रहता, जो अपेरेंटली यही लग रहा है कि अगर एग्जाम्पशन भी चाहिए तो एक दफ़ा पेश होना पड़ेगा, तो क्या लाहे अमल होगा मुस्लिम लीग नून का? क्या अदालतों में ही जंग लड़ेंगे या फिर कुछ सियासी जंग भी शुरू कर सकते हैं आप लोग? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ये सियासी नौयत के केस हैं, और ये सियासी नौयत के जो केसेस होते हैं उनमें सियासी जिद्दोजहद और कानूनी और आईनी जिद्दोजहद जो साथ चलती है। दोनों जो चीजें हैं वो हम उसके लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम समझते हैं। और आपने देखा होगा, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कह रहे हैं। आप हालिया साद रफीक साहब की सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है, वो तमाम नुकात लिखे जो हम कह रहे हैं कि आवाजें दबाने के लिए नैब इस्तेमाल होता है, यहाँ पर पिक एंड चूज किया जाता है, हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं, पार्टियां तोड़ी जाती हैं। सो ये तो हमारी जो मौकफ है उस पर मोहर लगी है। और उसके बाद बहुत बड़ा एविडेंस जो कि एक जज साहब की वीडियो की सूरत में मौजूद है, वो भी सबके सामने है। सो ये एक सियासी नौयत के जो केसेस हैं, इनमें हम सियासी जद्दोजहद भी करेंगे और आईनी और कानूनी ऑप्शंस भी अपने तमाम इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। वो कहते हैं जी सियासी तौर पर भी हम जंग लड़ेंगे और आईनी और कानूनी ऑप्शंस भी तमाम इस्तेमाल करेंगे।